आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही इजीली समझाऊंगा कॉन्टेक्टर को, है ना। यदि आपने आज तक कॉन्टेक्टर को देखा नहीं, समझा नहीं, तब भी आप कॉन्टेक्टर के बारे में समझ सकते हो, उसकी पूरी वायरिंग कर सकते हो, सारा सब कुछ अपने खुद के हाथ से कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी कर सकते हो। आपको इतना इजीली मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कॉन्टेक्टर को। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। सारा सब कुछ आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई भी कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हो, लेकिन सारा सब कुछ सेम रहता है ना, सेम रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है तो उसमें कुछ और रहेगा, इसमें कुछ और रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं कि कैसे हम पुश बटन्स को होल्ड करते हैं, है ना, सारा सब कुछ, है ना। तो अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो है हमारा, ये है कॉन्टेक्टर, है ना। ये है हमारे पुश बटन्स। ये जो हमारा ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को हम बोलते हैं एनो पुश बटन, है ना। एनो पुश बटन है ये हमारा, मतलब नॉर्मली ओपन पुश बटन है। और जो रेड वालों को बोलते हैं हम एनसी पुश बटन, जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है ना। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में भी पुश बटन का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हूँ, है ना। तो आई होप कि ये सब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी मोटर है ना। अब मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ, जैसे कि हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में ये L1 टर्मिनल है, ये L2 टर्मिनल है और ये L3 टर्मिनल है। इसमें हम जो हमारी मेन सोर्स जो पावर सप्लाई आ रही है, वो पावर सप्लाई हम यहाँ पे देंगे, है ना। और हमारे उसके बाद फिर देखना, ये है T1 है, ये T2 टर्मिनल है और T3 टर्मिनल है। यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट करेंगे, है ना। तो आई होप कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करना है ना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये जो हमारा L1 टर्मिनल है, तो यहाँ एमसीबी के थ्रू जो हमारी मेन सप्लाई है वो आएगी हमारे यहाँ पर कॉन्टेक्टर में। ये है हमारा L1, इसमें ये है आर, थ्री फेस होते हैं ना, RYB। तो ये आर फेस है ना। फिर हमारा आएगा सेकंड फेस, है ना। सेकंड फेस आएगा, सेकंड फेस आएगा जो कि येलो है ना, वायर आएगा, वो हम L2 में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा रहा बाय, है ना, सेकंड फेस। उसके बाद फिर बी, वी रहेगा हमारा उसके बाद। ये रहा हमारा थर्ड फेस, हमने कनेक्ट कर दिए बी, है ना, ये बी, थर्ड फेस हो गया है बी, ब्लू, RYB। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे मेन सप्लाई कनेक्ट कर दिया, है ना। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टेक्टर में हमने L1, L2 और L3 टर्मिनल में RYB हमारी मेन सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिए। उसके बाद फिर हम ये T1 टर्मिनल है ना, T1 टर्मिनल को हम करेंगे लोड से कनेक्ट, हमारी मोटर से। देखो ये है ना, हम आर हो गया। और उसके बाद फिर ये हो गया हमारा बाय। ये सब आपको बेसिक बेसिक समझ में आ रहा होगा ना। मैं मोटर का भी आपको स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, सारा सब कुछ वो भी बताऊंगा। अभी मोटर का कुछ नहीं, हम नॉर्मली मैं ऐसे ही करके आपको कर दे रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ ना। इसका कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, वो सारी सब चीजें मैं बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये आपका सिंपल सा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग बताऊंगा, सारा सब कुछ बेसिक टू एडवांस, है ना। हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर समझने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये जो है पुश बटन्स को कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ। ये पुश बटन का कनेक्शंस आपको पता है ना, कि इसमें क्या रख रहता है, पुश बटन्स में 1 2 लिखा रहता है और 3 4 लिखा रहता है। तो हम क्या, 1 को 1 2 और फिर 2 फिर 3 से कनेक्ट हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। पुश बटन में सिर्फ सिर्फ 2 वायर रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ये पुश बटन्स का तो खैर कोई इतना बेसिक नहीं है, और मैं प्रीवियस वीडियो में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ ये जो पुश बटन का। तो आई होप कि इस वीडियो में समझाने का उतना कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो क्या काम करते हैं, यहां से फिर हम लोग लेते हैं क्या, ये हो गया हमारा फेस, है ना। एक हमको फेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेट करा रहे हैं ये कॉइल को, है ना, कॉइल को ऑपरेट करा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया,
ये देखो, ये जो टर्मिनल A1 टर्मिनल और ये A2 टर्मिनल है, ये हमारे कॉइल के टर्मिनल है ना। कॉइल इससे ऑपरेट होती है और कॉइल के कारण ही हमारा रिले ऑपरेट होता है। ये हमारा एनो टर्मिनल है, ये हमारा एनसी टर्मिनल है, इसमें भी एनो एनसी है, उसका भी बताऊंगा मैं कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो A1 टर्मिनल है, इसका मैं कनेक्शंस ये यहाँ से ये इधर ना करते हुए, ये जंप करते हुए हम लोग ये है ना, ये कनेक्शंस हमारा ये हो गया है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये कनेक्शन ये हो गया, समझ में आया ना आपको। बेसिक सा मैंने कैसे आपको कनेक्शंस करके बताया हूँ, आई होप कि समझ में आया होगा। इतना तो आपको बेसिक सा है ना। और ये सेकंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल को हम करेंगे ये, सेकंड टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा है क्या, न्यूट्रल A2, जो पावर सप्लाई में उसमें न्यूट्रल भी तो लगेगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। सारा सब कुछ मैं बताऊंगा आपको बेसिक से, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये टर्मिनल को हमने ले गए और ये कनेक्ट हो गया, ये हमारा है ना पावर सप्लाई के न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है हमारा, है ना। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आया ना कनेक्शन मैं कैसे किया हूं। अब देखो, अब इसमें सिंपल सा चीज होएगा। यदि मैं इस बटन को पुश करता हूं, तो ये तो खैर ये हमारी जो बटन है, कौन सी बटन है, नॉर्मली ओपन बटन है, एनो बटन है। और ये हमारी एनसी पुश बटन है, सिंपल सा। यदि मैं इस बटन को, ये एनो बटन को पुश करता हूं, तो हमारी कॉइल में सप्लाई जाएगी। और जैसे ही हमारी कॉइल में सप्लाई जाएगी, तो राइट हैंड का आपको रूल्स पता है ना। राइट हैंड का क्या रूल्स होता है, जो हमारी कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो थंब है, थंब की डायरेक्शन में फ्लक्स जाएगी। फ्लक्स जाएगी तो नॉर्थ टर्मिनल से जो होके साउथ टर्मिनल में एंटर करेगी हमारी फ्लक्स। अब फ्लक्स हमारी एंटर करेगी, तो वहां पर एक क्या होएगा, वहां पर एक मैग्नेट बनेगा, है ना। जब वहां पे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा, तो सोलेनोइड जो होगा, सोलेनोइड क्या काम करेगा, सोलेनोइड जो कॉन्टेक्टर के जो ऊपर से जो टर्मिनल्स ओपन है, उसको नीचे खींचेगा वो सोलेनोइड। और जब सोलेनोइड में टच होगा, सोलेनोइड में आ जाएगा, तो सारे के सारे जो हमारे टर्मिनल्स है, फेस है, तीनों के तीनों फेस एक दूसरे कनेक्ट हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्क करने लगेगा, सारे के सारे फेस। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हाई लोड। अब हाई लोड को हम सिंगल फेस से ऑपरेट कराते हैं, हाई लोड को हम डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करा पाते, इसलिए हम लोग ये जो हमारा है कॉइल का यूज करते हैं। कॉइल के थ्रू ही ऑपरेटिंग होती है ना, ऑपरेटिंग पूरी कॉइल के थ्रू होती है। लेकिन अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई, यार कौन इसको दबा के रखेगा, यदि हमको मोटर रन करना, तो इसको पुश बटन दबाए तो ही हमारी मोटर चलेगी। पुश बटन जैसे ही मैंने यहाँ से छोड़ा, है ना, अभी दबा है पुश बटन, तो यार अभी तो चल रही, फिर मैंने इसको हटा दिया तो फिर मोटर बंद हो गई, है ना। दिक्कत है ना, फिर मोटर बंद हो गई। तो अब मैं करूं तो क्या करूं ऐसा आखिर कि ये होल्ड हो जाए। इसके लिए भी जुगाड़ है। यहां पर क्या बोलते, इसमें हमें दिया है एनो। तो ये जो एनो है, इस एनो से हम करेंगे कनेक्शन। इस एनो से हमने किया कनेक्शन। कैसा कनेक्शन, इस एनो से मैंने कर दिया यहां पर कनेक्शन। ये देखना, मैं लूपिंग डाल रहा हूं, ये लूपिंग डाल दिया हूं। ये जो कॉन्टेक्टर के एनो, जो कॉन्टेक्टर में एनो है, उस एनो का कनेक्शन मैंने कर दिया हूं इसके फेस से, है ना, जो कि हमारी जो एनो पुश बटन से बिफोर है। और यहाँ बीच में मैंने एक और कनेक्ट किया, ये लिया एक और केबल, और नीचे वाली जो एनो पुश बटन है, उसमें से हमने ये कनेक्ट कर दिया। समझ में आया। अब मैं ये वायरिंग क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, मैंने चाहता तो दूसरे तरीके से भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, लेकिन मेरा ऐसा करने का कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पुश बटन्स होल्ड रहे। यदि मैं ऑन किया हूं, तो मेरी एक बार बस मैं पुश बटन को दबाऊं, है ना, एक बार बस मैंने पुश बटन को दबा दिया, और दबाने के बाद यदि मैंने पुश बटन को छोड़ दिया, दबा के छोड़ दिया, तो तब भी मेरी मोटर ऑन रहना चाहिए। इसके कारण मैंने ये किया कनेक्शन। तो क्या होगा, मैंने पुश बटन दबा दिया, मतलब सप्लाई यहां से यहां आ गई, है ना। अब और जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमारी जो कॉइल है, कॉइल क्या हो गई, कॉइल हमारी हो गई ऑन हो गई, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया, सारे सब कुछ फेस का एक दूसरे से शॉर्ट हो गए, कनेक्ट हो गए, है ना।
तो अब क्या होगा, जैसे ही सारा सब कुछ हो गया तो ये जो एनो है एनसी बन जाएगा, है ना। क्योंकि जब वो ऊपर आएगा ना तो एनो एनसी बन जाएगा यदि कॉइल ऑपरेट हुई तो। अब एनो एनसी बन गया तो ये देखो ये कनेक्शन ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो कनेक्शन करंट ना फ्लो होके देखो वो करंट ऐसा फ्लो होने लगेगा। देखो ये यहाँ से करंट फ्लो होएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वहां से देखो यहाँ से जो करंट फ्लो होते हुए आ रहा है ना, यहाँ से करंट ऐसा फ्लो होएगा, ऐसा फ्लो होएगा, एक उसको अलग ही पाथ मिल जाएगा। वो पाथ के थ्रू ये ऐसा ऐसा होते होते ये देखो ये अपना ये पूरा क्लोज पाथ बन जाएगा। ये देखो ये ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन आप बोलोगे सर अब ये तो कंटिन्यूअसली फिर तो वो कनेक्ट ही रहेगा, फिर तो हम मोटर बंद कैसे करेंगे। मोटर बंद करने के लिए ये पुश बटन है ना, इसको जैसे ही मैंने पुश बटन को किया तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ये पुश बटन को मैं दबाऊंगा, जैसे मैंने इस रेड वाली जो एनसी पुश बटन को मैंने पुश किया तो क्या होगा, तो अभी वो तो हमारा जो नॉर्मली क्लोज्ड था तो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हुआ ना तो मैग्नेट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना था वो क्या होगा, वो मैग्नेट जो होएगा फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि यदि करंट ही नहीं रहेगा तो फिर मैग्नेट कैसे बनेगा, मैग्नेट नहीं बन पाएगा। तो मैग्नेट नहीं बनेगा तो फिर वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन में हमारा कॉन्टेक्टर आ जाएगा। कॉन्टेक्टर यदि इनिशियल पोजीशन में आ गया तो उसके बाद जो हमारा जो एनो था, वो जो एनो जो एनसी बना था वो भी किसके लिए बना था, बिकॉज ऑफ ये कॉइल। कॉइल इसका मेन पार्ट है ना। यदि वो कॉइल यदि नहीं रही ना तो कॉन्टेक्टर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो जो एनो वो था बना था तो फिर वो फिर जैसे का वैसा एनो बन गया, नॉर्मली ओपन हो गया, सारा सब कुछ जैसा का वैसा हो गया, अब बंद हो गया। लेकिन फिर मैंने यदि थोड़ा सा पुश करके एनो बटन को जो नॉर्मली ओपन बटन उसको क्लोज किया, थोड़ा सा करंट दिया, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली चालू हो जाएगी हमारी मोटर। इस तरीके से हम कनेक्शंस करते हैं। आई होप कि आपको जितने भी जो भी कुछ समझ में आया होगा, नहीं भी आया समझ में तो भी आप कमेंट करो, मैं आपको और अच्छी तरीके से कॉन्टेक्टर मोटर ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल इंडस्ट्री में सारा सब कुछ बताऊंगा। उसके उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा, वहां पर भी आपको कनेक्शंस करके बताऊंगा। और आप ना मेरे साथ गूगल मीट, जूम मीट, किसी भी चीज़ के थ्रू यदि आप टेलीग्राम में जाओगे, गुड मॉर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मुझे मैसेज करोगे तो उसके थ्रू भी मैं आपको क्या काम करूंगा, स्पेशली आपको गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू मैं समझाऊंगा, सारे के सारे कनेक्शन समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे हम लोग कनेक्शंस करेंगे। स्पेशली आपको जो भी डाउट होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आप मेरे साथ रहोगे, मेरे को जो भी आपको पूछना है मेरे से तो आप पूछ सकते हो सारी चीजें, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं आपके डाउट हो। और फिर नेक्स्ट वीडियो यदि आप बोलोगे तो रिले के ऊपर बनाऊंगा, है ना। रिले के ऊपर बनाऊंगा, पीएलसी के ऊपर, स्काडा के ऊपर, उसमें कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। सारी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक टू एडवांस वायरिंग भी बताऊंगा मैं, सब चीजें। लेकिन यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कि देखो क्या है, यदि कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। वीडियो में बनाता हूँ किसी पैसे कमाने या फिर कोई भी कुछ चीज के लिए। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग सीखो, आपको आपको मतलब कुछ हेल्प मिले इससे। ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है कि, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप देखो वीडियो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बस कि यार लोगों की हेल्प हो। जैसे होते हैं ना बहुत सारे टीचर्स पहले ऑफलाइन में हेल्प करते थे, हम लोग ऑनलाइन में हेल्प करते हैं ना। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की अच्छी अच्छी चीजें। आप बोलोगे तो जो पीएलसी का भी कोर्स में स्टार्ट कर दूंगा, पीएलसी भी आपको समझाऊंगा, सॉफ्टवेयर भी समझाऊंगा, हार्डवेयर भी दोनों, है ना। वायरिंग भी समझाऊंगा, प्रोग्रामिंग भी समझाऊंगा, कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे हम, छोटी छोटी चीजों पे वर्क करेंगे हम, सारा सब कुछ करेंगे। थैंक यू।